हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 6 अगस्त 2025 बुधवार। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही है, ये भी नोट कर लीजिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, फ्लैटिश टाइप के संकेत आ रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। इकोनॉमिक डाटा खराब आ चुके हैं, उधर इकोनॉमिक डाटा कम आ गए, एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आए। इसके लिए मार्केट फ्लैटिश क्लोज हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं, 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 17 पॉइंट यानी 17 पॉइंट प्लस में चल रहा है। एशियन मार्केट प्लस में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एशियन मार्केट में। हमारा गिफ्ट निफ्टी दरअसल 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कितना? 60 पॉइंट माइनस में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी दोस्तों। ब्रेंट क्रूड ऑयल $68 के नीचे आ गया है और ये एक अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स वही है, $98 के आसपास चल रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट की 4.22 के पास है, वही है, कुछ फर्क ज़्यादा पड़ा नहीं है दोस्तों। पुट कॉल रेशो 0.84 के आसपास आ चुका है निफ्टी का, वही 0.70 0.80 ऐसा ही चल रहा है। पुट कॉल रेशो एक के ऊपर नहीं आ रहा है। पुट कॉल रेशो, अगर पुट कॉल रेशो एक के ऊपर जाता है तो मार्केट में तेजी लौट के आ सकती है। लेकिन ये ट्रम्प के कारण हमारा जो मार्केट है वो बढ़ नहीं पा रहा है। और मज़े की बात है कि कल डीआई ने ज़बरदस्त बाइंग की है। कैश में कल डीआई ने लगभग 3,800 करोड़ का माल बाई किया है। 3,800 करोड़ का माल बाई किया कल डीआई ने कैश में। और वही एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ का माल कैश में बेचा है। कितना? 20 करोड़ का माल कैश में बेचा था सिर्फ कल के सत्र में, यानी बहुत कम बेचा था। इसके बावजूद भी मार्केट माइनस में क्लोज हो गया। इसका मतलब सेंटिमेंट कितना खराब है हमारे मार्केट में, ये क्लियरली पता चल रहा है। कंप्लीटली सेंटिमेंट खराब है। और वही पोजीशन है कल स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की मार्केट में एफआई ने। बड़े बड़े जो इंडेक्स हेवीवेट थे उसमें सेलिंग की थी दोस्तों। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स, आईसीआईसी बैंक जैसे। सो अभी भी इंडेक्स फ्यूचर में एफआई की लॉन्ग जो पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ 9 से 10% है, वो अभी कम नहीं हुई है। यानी लगभग 90% के आसपास एफआई शॉर्ट पोजीशन में है इंडेक्स फ्यूचर में। 90%, बहुत बड़ी लेवल पे। अभी तक उसने शॉर्ट नहीं कवर किया, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। मैंने क्लियरली आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब तक एफआई बाइंग मोड में नहीं आता है तब तक मार्केट ऊपर नहीं आएगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा। भले उसको डीआई बाय करे लेकिन ऊपर नहीं आएगा। डीआई के बाइंग से क्या होता है कि मार्केट गिरेगा नहीं, ज़्यादा गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, गिरेगा लेकिन ज़्यादा गिरेगा नहीं। जो कल आपने देखा कि निफ्टी लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था 24,650 के पास, 24,650 के पास। और बैंक निफ्टी लगभग 260 पॉइंट 260 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था 55,360 के पास, 55,360 के पास। तो ये बात है दोस्तों। इंडिया की डर का इंडेक्स कल 2% गिरा, 11.70 के आसपास पहुंचा है। लेकिन सबसे यही चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि एफआई की सेलिंग अभी भी बरकरार है मार्केट में। और ये ट्रेड डील का अभी भी टेंशन बाकी है। और कल तो ट्रम्प ने ये भी धमकी दी इंडिया के ऊपर कि और वो ट्रेड टेरिफ बढ़ाएंगे, क्योंकि वो रशिया से हम लोग ऑयल लेते हैं। यानी 25% प्लस ये, और माना ही जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि 100% तक टेरिफ बढ़ सकता है इंडिया के ऊपर, और जिससे हमारी इकोनॉमी खराब हो सकती है दोस्तों। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। और आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। सुबह 10 से 11 बजे के आसपास आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है, जहां आरबीआई ब्याज दरों पर फैसला करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में फैसला करेगा।
पिछले 2 पॉलिसी में लगातार आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया है। तो इस बार भी उम्मीद है कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा 0.25% बेसिस पॉइंट, ठीक है? माना ये जा रहा है। अगर वाक़ई में ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी में तेज़ी आने के चांसेस ज़्यादा है। सो आज पूरा शिफ्ट बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के ऊपर मार्केट का शिफ्ट रहेगा। ओके? सो निफ्टी इतना कुछ नहीं, बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको तैयार रहना चाहिए। आरबीआई की पॉलिसी 10 से 11 बजे के आसपास लगभग हर आरबीआई की पॉलिसी भी डिक्लेयर होती है, क्योंकि एग्जैक्टली टाइम बोल नहीं सकते, लेकिन 10 से 11 बजे के आसपास। तो इस टाइम पे अलर्ट रहना है आपको। उसके पहले ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा रहेंगे। जनरली आप देखेंगे जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता रहेगा कि आरबीआई की पॉलिसी जब डिक्लेयर होने वाली होती है उसके पहले अगर आपने कोई हेजिंग किया रहेगा या कोई कॉल या पुट लिया रहेगा, उसमें प्रॉफिट होने की उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं। और आरबीआई पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद क्या होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम धड़ाम से गिरते हैं। वैसे भी आज बुधवार है, कल गुरुवार एक्सपायरी का दिन है निफ्टी का। सो आज आरबीआई की पॉलिसी के बाद निफ्टी के ऑप्शन के प्रीमियम जो ज़्यादा दिख रहे हैं, वो गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी मुझे याद है वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, इसके लिए मैं आपको ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी सेक्टर वाइज़ आज बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, जिसमें ट्रेडिंग आपको मिल सकती है, ट्रेडिंग के चांसेस। लेकिन बहुत ही सावधान केयरफुल काम करें, क्योंकि मार्केट में बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है? आईटी के स्टॉक जो है वो नीचे से तो कवर हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से फिर सेलिंग आ रही है उनमें, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो 98 के ऊपर नहीं जा रहा है, 98 99 के ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, 99 के ऊपर यानी 100 के ऊपर नहीं जा रहा है, फिर वहाँ नीचे आ रहा है। यानी डॉलर अभी भी कमज़ोर है बाकी के करेंसी के कंपेयर किया तो। जो 106 107 तक गया था, तब आईटी के स्टॉक ज़बरदस्त बढ़ रहे थे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। फार्मा के ऊपर ट्रंप ने बोला है कि टैरिफ को और बढ़ाएंगे। सो फार्मा के स्टॉक्स, एटम बेस्ड सेक्टर के स्टॉक और मेटल के सेक्टर स्टॉक, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी एफएमसीजी सेक्टर जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट है, उसका कोई टेंशन नहीं, टैरिफ से कोई लेना देना नहीं। सो ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, चलिए अभी लेवल्स के बारे में बात करेंगे। सो आज 50 पॉइंट निफ्टी अभी गैप डाउन के ओपन होने के संकेत दे रहा है। कितना? 50 टू 60 पॉइंट। वाकई में ऐसा हो गया तो हम लोग खुल सकते हैं 24,600 के पास, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी में 24,600 का। तो आपको ओपन होने के बाद एक ही लेवल देता हूँ, 24,580 का, 24,580 का। अगर 24,580 के नीचे नहीं जाता है और टिकता नहीं 15-20 मिनट, और 24,580 के ऊपर ही रहता है, तो वहाँ से ही बाउंस बैक आने के चांसेस है निफ्टी में। लेकिन 24,580 के नीचे जाता है, टिकता है, तो फिर 24,550 और 24,500 यानी 24,500 और 550 यहाँ तक भी जा सकता है निफ्टी नीचे। अगर गलती से आज 24, क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी भी है और कुछ आरबीआई ने कुछ मेजर्स नहीं डिक्लेयर किए या कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो गया, तो मार्केट यानी निफ्टी 24,500 के नीचे भी जा सकता है। 24,500 के नीचे अगर टिकता है निफ्टी, तो बड़ी गिरावट निफ्टी में संभव है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर दोस्तों 24,700 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। उसके ऊपर निकल गया तो 24,800 850 24,800 ये बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रह सकता है आज के सत्र में निफ्टी में, जहाँ जबरदस्त कॉल राइटिंग है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। 24,850 के ऊपर फिर बहुत बड़ी तेजी होगी निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है आज, जो 55,360 के पास क्लोज हो गया था, 55,360 के आसपास। नीचे 55,000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो आज हल्का सा गैप डाउन दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि 55,000 के आसपास खुलने की कोशिश करेगा, 55,000 55,200 के बीच में। तो ऐसे में आपको 55,000 का लेवल ध्यान में रखना है। 55,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। 55 लेवल टूटा नहीं और वही टिक गया, तो वहाँ से ही बाउंस बैक आ सकता है बैंक निफ्टी में। अगर 55,000 का लेवल टूट गया तो नीचे 54,800 54,500 54,800 54,500 के लेवल्स आज के दिन ही आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? ऊपर का लेवल
55,550, 55,050 एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड हो सकता है आज के सत्र में। उसके ऊपर 55,800, 55,800 एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल 56,000 के लेवल पे हो सकता है, 56,000 के लेवल पे हो सकता है, जहाँ अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। सो 56,000 के ऊपर गया तो बड़ी शॉर्ट कॉर्नर रैली बैंक निफ्टी में संभव है, जो 56,500 तक भी लेके जा सकती है, क्योंकि आज का दिन मेक और ब्रेक का दिन है बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो बैंक निफ्टी में बहुत ही आपको केयरफुल काम करना है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी, पोस्ट आरबीआई की पॉलिसी क्या होता है, जनरली पोस्ट आरबीआई पॉलिसी क्या होता है, पहली चीज़ तो ऑप्शन प्रीमियम घटते हैं, जिन्होंने भी ऑप्शन बाइंग किया हो तो उनको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, मार्केट में मूवमेंट होता है, वन साइडेड मार्केट जाता है किसी और। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। प्लस जो भी साइड ओपन होता है 2 बजे के बाद क्या होता है, आरबीआई की पॉलिसी का जनरली एक ट्रेंड मैं बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, दोपहर 2 बजे के बाद फिर क्या होता है, जिस साइड में जाता है ना 2 बजे तक, उस साइड से फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर नीचे फ्लैटिश क्लोज होता है मार्केट 2 बजे के बाद। ऐसा जनरल ट्रेंड होता है, आज क्या होगा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।